रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी, कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तपस्या इसके हित, प्रभु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। आप सभी वतन में गए हुए थे कि वतन को नीचे लाया हुआ था। वतन में गए हुए थे, वतन को नीचे लाया हुआ था। जब हम आए अंदर में बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। डीप साइलेंस। डीप साइलेंस के भी दो मतलब होते हैं। अज्ञान नींद से बाबा ने हमको जगाया है, नहीं, लेकिन ये शरीर की नींद से तो हमें ही जागना होगा, नहीं कोई और जगाएगा? कोई और जगाएगा? कोई नहीं जगाएगा। योगियों के संकल्प इस साकार जगत के कम चलते। इस साकार जगत के जितने भी संकल्प कारोबार है वो आत्मा को भारी करने वाला है। और जब आत्मा भारी हो जाती है तो थक जाती है, और जब थक जाती है तो ऑटोमेटिकली नींद आता है। ऑटोमेटिकली नींद आता है। इसलिए हम इस बाह्य जगत के संकल्पों को कम करने के लिए प्यारे बाबा दो शब्द आदि से, जब से यज्ञ की स्थापना हुई, फिर अव्यक्त पाठ चला, अव्यक्त से अभी आकारी पाठ चल रहा है। अभी तो साकार में नहीं आता ना, अव्यक्त बाप दादा भी धरती में शरीर में नहीं आते ना। आकारी पाठ अर्थात सूक्ष्म पाठ चल रहा है। तो जैसे जैसे हम समय को चेंज करें, अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो समय अनुसार तो अपने आप को चेंज करें। इतना तो देखें, समय से पीछे ना रहें। समय से पीछे रहने के रिजल्ट क्या होगी? समय से पीछे रहने के रिजल्ट क्या होगी? लास्ट, सतयुग का लास्ट नहीं तो त्रेता का लास्ट।
क्या फ़ायदा हुआ। बाबा के बने, अलौकिक दुनिया का अनुभव किया, प्यार पाया, ज्ञान पाया, समझ पाई है। आज भी हम सब ने अव्यक्त मुरली सुनी और मुरली सारी स्मृति के ऊपर थी। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है, लेकिन स्मृति और विस्मृति के इस खेल को खेलने के साथ कैसे हमें पता चले हम इस दुनिया को से विस्मृत होते जा रहे हैं, उसके लिए बाबा ने हमें 2 शब्द सुनाए। वो हम सब साकार बाबा की मुरलियों में भी सुने हैं, अव्यक्त बाबा की मुरलियों में भी हमने सुने, दादियों की क्लास में सुने, अपने प्रैक्टिकल पुरुषार्थ के अनुभव से हमने उसको अपनी स्थिति में साकार किया है। वो अब हम सभी को देखना है कि हमने कितना साकार किया। तो वो 2 शब्द कौन से हैं पता चलेगा। 2 शब्द पता चलते हैं। कौन से 2 शब्द है सुना? मैं आत्मा, मेरा बाबा। 2 स्थितियां सुनाओ, 2 स्थितियां सुनाओ। 2 स्थितियां हैं। एक बाबा कहता है देही अभिमानी स्थिति बनाओ। देह अभिमान का हम सबको अनुभव है, सिर्फ अनुभव ही नहीं, हम उसका स्वरूप बन चुके हैं। लेकिन देही अभिमानी स्थिति का हमने अनुभव किया है, अभी हमें स्वरूप बनना है। जैसे देह अभिमान का स्वरूप है, ऐसे देही अभिमानी स्थिति का हमें स्वरूप बनना है। और उसके लिए हमें कौन सी स्थिति चाहिए? वो शब्द द्वापर से चलता चला आ रहा है। देही अभिमानी शब्द तो हमने संगम पर सुना है, लेकिन वो शब्द देही अभिमानी स्थिति के लिए जो चाहिए वो द्वापर से चला आ रहा है। लेकिन समय अनुसार उसकी रूपरेखा चेंज होती है, रूपरेखा चेंज होती है। वो शब्द है वैराग्य। ये हमने सन्यास से पहले भी सुना है। राजा भर्तृहरि की कहानी आप सबको मालूम है, और वो कहानी राजा विक्रमादित्य की भी कहानी मालूम है। राज्य संभालता था, लेकिन राज्य से न्यारा होकर संभालता था। इसलिए जहाँ वैराग्य का प्रश्न आता है तो हम सब क्या समझते हैं? ये भी त्याग दो, ये भी त्याग दो, ये भी त्याग दो, ये भी त्याग दो। वैराग्य का संबंध त्याग से कम है, समझ से ज़्यादा है। हमें समझना है, वैराग्य त्यागने का नाम नहीं। त्यागी तो हमने बहुत देखे, हमारे यज्ञ में भी ऐसे ऐसे मिसाल हैं जिनका एग्जाम्पल सुन के लगता है ये कैसे किया इन लोगों ने, लेकिन किया तो है, इसलिए यज्ञ के निशान है। अब हमें कौन सी समझ चाहिए जो बाबा ने हमें ना दी हो। अभी तक दुनिया में हम कहते आते थे त्यागी बनो, वैरागी बनो। बनो कैसे, किस लिए बनो? ये 2 प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं था। इसलिए क्या हुआ, जितना त्यागी और वैरागी बनने चले, जो घर छोड़ के गए फिर घरों में आ गए। कईयों को कठिन लगने लगा। आप लोगों को सुनाया भी होगा कि कैसे खींचते हैं संकल्प, सुनाया है, शायद सबने सुना हो ना सुना हो। हमारे यज्ञ में एक कमल सुंदरी दादी थी, उसकी माँ बहुत मोह वाली थी।
उसको एक ही लड़का था। पता नहीं उसको क्या हुआ, एक दिन वो घर बार छोड़ करके चला गया कि मैं सन्यासी बनूंगा। लेकिन माँ अपने बच्चे, बड़ा हो गया था, माँ अपने बच्चे की नेचर तो जानता था, ये तो भूखा नहीं रह सकता, नींद नहीं कम कर सकता, कोई कष्ट नहीं सह सकता, इसको तो सारी सुविधाएं चाहिए। वो बस बैठ के रोती ही रहती थी, उसको याद ही करती रहती थी। कितना गलत है। उसको याद करते 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 एक दिन उस बेटे का वैराग्य पूरा हो गया। अब वो डायरेक्ट कैसे जाए माँ के पास, तो माँ को नहीं मालूम है बेटा कहाँ है, माँ को नहीं मालूम है, लेकिन बेटे को तो मालूम है ना मेरा घर कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। बेटे को तो ये बात मालूम है ना। तो वो तो भिक्षा ही मांगता था, लेकिन अपने घर से बहुत दूर चला गया था, जिससे कि कभी भूल के घर में ना चला हो। लेकिन अब उसी रास्ते पर आया क्योंकि उसे घर खींच रहा था। और उसकी माँ का क्या संस्कार था, मेरे बेटे को भी तो कोई भिक्षा देता होगा ना, ये भी जिसका बेटा भी हो, मैं अपना बेटा समझ के इसको भिक्षा दे देती, अच्छे से भिक्षा देती थी। एक दिन वो आ गया, लेकिन बेटे ने माँ को पहचान लिया और बेटे का तो रूप बदल गया था, बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी, तो बेटे को तो अचानक माँ नहीं पहचान सकती है। लेकिन वो भिक्षा दे रही थी, आँख को नीचे करके देख नहीं रही थी, आँख को नीचे करके भिक्षा देते समय उसका संकल्प चला। जब देवता दादी ये कहानी हमको ये बात हमको माना सत्य घटना है सुनाती थी, तो हमारे तो कैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे उनके सुनने के बाद। तो माँ ने ऊपर को नहीं देखा, लेकिन बेटा माँ को देख रहा है और माँ संकल्प कर रही है मेरा भी बेटा ऐसे कहीं होगा, उसको कोई तो भिक्षा दे रहा होगा ना, तो मैं इसको उसी भावना से भिक्षा देता। बस जैसे ही माँ ने ऊपर निगाह करी, बेटे की निगाह माँ के साथ मिली और बेटा माँ को गले लग गया। हो गया वैराग्य पूरा, हो गया संन्यास पूरा। समझ गए? फाउंडेशन नहीं, समझ नहीं। त्याग का संबंध, त्याग वैराग्य का संबंध त्याग से नहीं है, समझ से। इसलिए बाबा ने हमें वैरागी पीछे बनाया। अभी कहता है, बाबा कहता है वैरागी बनो, लेकिन पहले क्या बनाने के लिए बोला, बच्चे देही अभिमानी। देही अभिमानी समझ वाली स्थिति है, वैरागी अनुभव की स्थिति है, संपूर्णता की स्थिति है। यह हमें चेक करना है। आज हमें क्यों मेहनत लगती है, देही अभिमानी बनने में क्यों मेहनत लगती है? हमने समझा नहीं, देही अभिमानी चीज़ को हमने समझा नहीं है। समझो, कोई चीज़ कठिन नहीं है। क्या कठिन है? आप देखो, बाबा ने हमारा इतना रॉयल संन्यास कराया है, हमें लौकिक दुनिया के सुखों से भी अच्छा सुख दे करके रखा हुआ। अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं भगवान जगाता है। नहीं तो घरों में जाके देखो, किसी की माँ जगा रही होगी, किसी की आया जगा रही होगी, और कोई नहीं तो गर्मी में छत पे सो जाते हैं ना, तो सूरज की धूप थपथपा रही होगी उसका चेहरा। दुनिया देखो, हमें कौन जगाता है? सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो, गहराई में जाओ। आपको देह भूलने की जरूरत नहीं, ये समझ, ये अनुभव आपको ये देह भुला देगा। कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं, स्मृति को चेंज करने की जरूरत है। हम मेहनत करते हैं त्याग के पीछे, स्मृति को चेंज नहीं करते। जबकि स्मृति को चेंज करने के लिए बाबा ने एक स्मृति को कट किया, उसकी जगह दूसरी स्मृति हमें दी है। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, शरीर नहीं हो, आत्मा। कौन सी आत्मा हो?
कैसी आत्मा हो, किसने परिचय दिया, क्यों दिया, ये चारों प्रश्न का उत्तर है हमारे पास। चारों प्रश्न डायरेक्ट परमात्मा से ब्राह्मण जन्म लेने वाली मैं डायरेक्ट संतान। बताइए ये भाग्य विश्व में कितनी कम आत्माओं को प्राप्त है। राजाओं ने राजाई छोड़ दी, मीरा ने राणा को छोड़ दिया, अनेक विदुषियाँ बन गईं, मनीषियाँ बन गईं, क्या मिला? 4 सितारों के नीचे ही रह गए ना, उसके ऊपर तो गए नहीं ना। सोचो बाबा ने कितनी समझ दी है, हमको सेकंड भी नहीं लगता इन 5 तत्वों के पार जाने। चंद्रलोक तक जाने के लिए कितना खर्चा, कितनी असुरक्षा, कितने जीवन का बलिदान, कितना समय, कितना कष्ट। सेकंड में हम इसी शरीर में बैठे हैं, आँख हमारी खुली हुई है, आँखें बंद नहीं। बंद आँख से तुम्हें सारा जगत दिखाई देगा, खुली आँख से तुम्हारी बुद्धि जहाँ होगी वही तुमको दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आँखें नहीं देखती हैं। देखने का काम कौन करता है? बुद्धि करती है। और वो बुद्धि बाबा ने हमें दी है, इन 5 तत्वों के पार की बुद्धि बाबा ने हमको दी। उस बुद्धि को हम कम प्रयोग करते हैं। स्थूल नियम हमने सब धारण कर दिए, लेकिन सूक्ष्म जो बाबा ने बताया, इसलिए स्थूल भी कभी कभी भारी लगने लगते हैं, इच्छा होती है। अब जब हम, बाबा कहता है देही अभिमानी बनो, वैरागी बनो, तो हम सोचते और क्या देही अभिमानी बने। हम तो शुद्ध खाते हैं, रोज क्लास करते हैं, सिनेमा देखते नहीं हैं, ज़्यादा मित्र संबंधों में जाते नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया में संबंधों में बोलचाल बंद हो जाती है, सब ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। नहीं, कारण चाहे जो भी हो, उसकी बात नहीं है। अब हमारे को अपने जीवन को अगर संपूर्ण बनाना है, बाबा के महावाक्यों को जीवन में साकार करना है, अन्य धर्म पिताओं को हमें हमारी स्थिति द्वारा परमात्मा मिलन का अनुभव करा के अपने धर्म में पवित्रता और शांति की शक्ति से, क्योंकि कोई भी धर्म की स्थापना 2 गुणों से ही होती है और तीसरा कोई गुण नहीं चाहिए। बाद में धीरे धीरे ऐड होते हैं, दया, करुणा, क्षमा, ये सब बाद में ऐड होते हैं। जितनी ये त्याग की कहानियाँ हैं बुद्ध के साहित्य में पढ़ो, एक से एक इतनी त्याग की कहानी है, पूछो नहीं, पढ़ना नहीं शुरू कर देना। हमारे यज्ञ में कम है, हमारे जगदीश भाई को देखो, हमारी बड़ी दीदी को देखो, हमारी जशोदा माता को देखो। मैं कभी कभी इन कन्याओं को सुनाती हूँ, क्या हर घड़ी माँ माँ होते रहते हो, घर घर होते रहते हो, क्या हुआ है तुम्हारे को? मैंने क्या, ब्रह्मा बाबा से ज़्यादा त्याग हमारी जशोदा माता का है। ब्रह्मा बाबा को तो नारायणी नशा चढ़ गया, बाबा ने डोरी खींच दी, नहीं, फिर उसने पुरुषार्थ किया अपने अंदर से। लेकिन जशोदा माता को क्या हुआ? वो पति को भी देख रही है, बच्चों को भी देख रही है, और घर में सारी संपत्ति को भी देख रही है। बच्चों को दे नहीं सकती, पति को कुछ कह नहीं सकती, संपत्ति को अपना नहीं मान सकती। कितनी बड़ी तपस्या है उसकी। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने दिन? 61 में यशोदा माता ने शरीर छोड़ा। अब 36 से 61 देखो, कम लंबा समय है, 1 दिन की बात नहीं, कम लंबा समय है। हम ब्रह्मा भोजन करते हैं सेंटर के लिए कोई चीज़, हमने ब्रह्मा भोजन किया, ये दिया, वो हमें भूलता नहीं। वो कैसे सारा भूल, एक माँ जिसका हृदय मोह, ममता, प्यार, स्नेह सबसे भरा हुआ होता है,
लालित्य उसके अंदर कितना होता है, माँ के अंदर। सबसे सहज बाबा ने हमें राजयोगी बनाया है, हर चीज की समझ दी है। त्याग करने को नहीं बोला, त्याग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब हम चेक करें कहाँ से शुरू करें, अपनी समझ को कहाँ से प्रयोग करें। हम थोड़ा प्रयोग कम करते हैं, बोलते ज़्यादा। प्रयोग शुरू करें। कहाँ से शुरू करोगे? स्वयं से शुरू करो। अभी देखो, ये जो स्थूल आंखें दिखाई दे रही हैं, इन आँखों से भी देखने वाला कौन है? ये सब इसके सुरक्षा कवच है। अंदर जो इतना पॉइंट बिंदु है, उस एक इतने पॉइंट बिंदु से इतने बड़े जगत को देखते हो। जब देख सकते हो तो भूल नहीं सकते, देख सकते हो तो भूल नहीं सकते, आराम से भूल सकते। क्यों? बाबा ने सिर्फ हमको भूलने को नहीं कहा, बाबा ने हमको पहले एक जगत दिया। भूल जाओ इसको, छोड़ दो इसको, पहले जगत दिया। आत्मा का जगत, आत्मा का घर, पांचों तत्वों से पार, परम धाम। देखो कितने सूक्ष्म आत्माएं, घर कितना बड़ा प्रकाशमय है। जहाँ तक आँख दृष्टि जाए, बुद्धि जाए, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, कुछ नहीं दूसरा। सूरज नहीं, चांद नहीं, रात नहीं, दिन नहीं, तेरा नहीं, मेरा नहीं। कितनी बढ़िया समझ दी है, कितना बड़ा दायरा दिया है। आँखों के आकर्षण को दूर करने के लिए बार बार दिन में ये अभ्यास करो। चले जाओ परम धाम, देखो आत्मा कैसा अनुभव कर रही है। उस अनुभव को फिर अपनी स्मृति में लाओ, फिर अपनी स्मृति में लाओ। पहले करो, फिर पक्का करो, जो नेचुरल हो जाए। बार बार स्मृति में लाओ। हर चीज़ को अभी हमने थ्योरेटिकल लिया है, अभी हमने हर चीज़ को प्रैक्टिकल करना है। थ्योरी करते करते तो जिसने जब से जन्म लिया तब से थ्योरी में ही चल रहा है, प्रैक्टिकल में नहीं। इसलिए हमको कठिन लगता है, प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। कितना देर बैठ के हम अपने आप को देखते हैं और कितना देर हम औरों को देखते हैं। औरों को इतना अच्छा देखते हैं, इतना अच्छा देखते हैं जैसे उन्होंने ही उनको रचा हो, और अपने को ऐसे देखते हैं कि जैसे अपने में संपूर्ण चेंज कर। अपनी कमियों को देखो, दूसरे की विशेषताओं को देखो। ये किसने सिखाया? बाबा ने सिखाया। अगर बाबा हमारी कमियों को देखता था, आज हम और आप यहाँ होते थे, ये घर द्वार तैयार होते थे। दिखाई नहीं देता बाबा, लेकिन सारे जग को दिखने वाला काम कर देता है। हम उसकी संतान हैं, थे, हैं और रहेंगे, चेंज होने वाले नहीं। आत्मा किसकी संतान है? परमात्मा। तो समझ से काम, त्याग का संबंध, वैराग्य का संबंध त्याग से कम समझ से जाता है। समझो, मुझे कुछ भूलना नहीं है, मेरी ओरिजिनल चीज को मुझे याद करना, भूलना कुछ नहीं है। क्या भूलना है? देह आज एक चली जाती है, दूसरी आ जाती है, हमें भूलना पड़ता है? कुछ नहीं। पुरानी स्मृतियाँ कहाँ चली जाती हैं वो हमें पता ही नहीं चलता है, कहाँ चली जाती है पुरानी स्मृतियाँ। दूसरी चीज,
देही अभिमानी स्थिति के लिए अपनी स्पर्श शक्ति को चेंज करना है। स्पर्श शक्ति क्या है? जो हम दृष्टि से देखते हैं वो छप जाता है हमारी बुद्धि में, छपना नहीं चाहिए। क्यों? जो इस सेकंड आपने देखा वो 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगा, और जब रिपीट होगा तब हमें 5000 वर्ष की स्मृति नहीं होगी। तो पहले अपनी दृष्टि की शक्ति को परिवर्तन करो। वो देखो जो हम भूल गए थे, आत्मा को भूल गए थे, बाबा को भूल गए थे, घर को भूल गए थे, सूक्ष्म वतन को भूल गए थे, स्वर्ग को भूल गए थे। वो देखो। कोई कहते हैं ना, वो कहाँ कोई अच्छा पार्क बनता है सब दौड़ेंगे, कोई देश में कुछ अच्छा काम हुआ पैसा दौड़ जाएंगे। इस जगत में ही तो चक्कर लगाते रहते हैं ना। बाबा ने जो हमें स्थान दिए हैं, एक तो बेहद के दिए हैं और एक ऐसे अद्भुत दिए हैं जिसमें जितने लोग खड़े हों कोई किसी को नहीं देखता है। अब हम सब जाके सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएं, किसको देखेंगे? हम बाबा को ही देखेंगे ना, कि आपस में एक दूसरे को देखेंगे। तो कितना अच्छा बाबा ने दृष्टि द्वारा बुद्धि का परिवर्तन किया है, उसको अभी हमें प्रयोग करना है। हम प्रयोग कम करते हैं, योग लगाते हैं। वो क्या योग लगाते हैं पता नहीं, जो हम प्रयोगी नहीं बनते हैं, प्रयोगी बन। तो इसलिए दृष्टि के रस को समाप्त करो, दूसरे रस को लो। इसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, बोलने में बहुत सरल रहते हैं, मौन रहना बड़ा कठिन लगता है। क्यों? पूछो अपने आप से, वाणी का आकर्षण कहाँ जाता है? जब तक हमें पदार्थों का आकर्षण रहेगा, पदार्थों को टच किससे करते हैं? वाणी द्वारा करते हैं ना। जब तक हमें पदार्थों का आकर्षण रहेगा तब तक हमें व्यक्तियों का आकर्षण रहेगा, वाणी का आकर्षण रहेगा, वस्तुओं का आकर्षण रहेगा। तो आप व्यक्तियों को मत काटो, पदार्थों को मत काटो, वस्तुओं को नहीं। वो मेहनत का काम नहीं करो। अब इतनी बड़ी लकड़ी काटना शुरू कर दोगे तो क्या होगा? जन्म ही चला जाएगा। वो मेहनत बाबा ने नहीं बताई है। सेकंड में तुम अविनाशी कहाँ के हो? यहाँ तो पार्ट बजाने आए ना, पूरा हुआ 5000 वर्ष हो गए। एक सेकंड में ड्रामा में वह शक्ति है जो 5000 वर्ष के लिए अपनी रील में समा लेता है। वो सीन दोबारा रिपीट ही नहीं होगा 5000 वर्ष में। और हम में वह शक्ति नहीं, जो ड्रामा में पार्ट प्ले करने वाले उनमें वो शक्ति नहीं। सेकंड में गया 5000 वर्ष के बाद, दुखों की सुखो जो भी सदा सुख नहीं, सदा दुख नहीं। दुख मानो तो दुख है, सुख मानो तो सुख है, लेकिन फंसने के लिए नहीं। दुखी होते माना दुख में फंसे, सुखी होते माना सुख में फंसे। कोई चीज़ हमें फंसने के लिए नहीं मिली है, समझने के लिए। किस कर्म के द्वारा मुझे ऐसा दुख का अनुभव हुआ, उस कर्म को समझो, उसको छोड़ो नहीं, चेंज करो। उसको चेंज करने के लिए बाबा ने हमें क्या क्या बताया। चलो अपने आप से बात, अपने में बिजी रहो। हम क्या करते, बाहर में ज़्यादा बिजी रह जाते। अरे ये सफ़ेद कपड़ा जो बाबा ने बताया है, ये तो बाहर की दुनिया से मरने का है। मुर्दे के ऊपर कोई
टेक्निकल कलर की, माना बहुत सारे कलर की चादर उड़ाता है, मुर्दे को उड़ाता है। वो तो मर गया, तुम अपने को बता रहे हो कि तुम्हें इस रंग बिरंगी दुनिया को भूलना है। उसको क्या पता, वो तो सोया पड़ा है। सोया क्या, यहाँ से चला ही गया, इसमें है भी नहीं, वो इसके अंदर है भी नहीं। हर कर्म से, संसार के हर कर्म से हम खुद को स्मृति दिलाते हैं। खुद की स्थिति को बनाने का इशारा देते हैं। क्यों नहीं बनती? टेम्परेरी, सदा काल की नहीं। सदा काल के लिए देखो, चेक करो, स्मृति से दूर हो जाओ, हद की स्मृतियों से। दृष्टि, रस, बोलने का रस, जीभ दो काम करती है, एक खाने का रस देती है, एक बोलने का रस देती है। जिसको ज़्यादा बोलने में रस आता होगा, इसका मतलब उसने बाबा से बात करने का रस लिया ही नहीं है। अगर ये सफ़ेद कपड़ा पहन दिया और उस रस को नहीं लिया, तो पहनने का फायदा, मरने का फायदा ही क्या हुआ? क्यों मरे हो? खुद से प्रश्न करो, अंदर से देखो, आपको क्या आवाज आता है? चलो, बाबा उंगली पकड़ के ले जा रहा है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉलो करना है। आज क्या सुना? याद करना है तो निराकार को, फॉलो करना है तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं। कैसे याद करना है वो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं, कैसे फॉलो करना है वो भी आपको सोचने की जरूरत है। आपके सामने दोनों खड़े हैं। नहीं, मेहनत पड़ी तो बड़ों को पड़ी, हमें और आपको तो कोई मेहनत नहीं पड़ी ना। मेहनत से मुक्त करके बाबा ने आपको अपना बनाया है। जब आप आए कितने बन चुके थे, जब आप आए कितने साधन हो गए थे, जब आप आए कितनों तक बाबा का संदेश पहुंच गया था। जब आप आए तो बुद्धिवान और वैज्ञानिकों की बुद्धि को भी बाबा ने टच कर दिया था, और वो विज्ञान को बाबा की सेवा के कार्य में लगाने लगे थे। बहुत काम कर दिया आपके आने से पहले बाबा ने। अभी आपको वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप अपने लिए करो, अपने में लग जाओ। अगर अपने से प्यार है तो अपने में लग जाओ। प्यार की निशानी क्या है? जिससे प्यार होता है उसको अच्छा ही देते हैं ना, कि बुरा देते हैं, कि दुख देते हैं। तो अगर खुद का खुद से प्यार है तो अच्छा ही जो बाबा दे रहा है। समझ में आया? जो बाबा दे रहा है, जो बाबा चाहता है, ठीक नहीं? बाबा क्या चाहता है वो हम सब को मालूम है। तो वैराग्य को हट से नहीं, हट का वैराग्य कभी रहता नहीं। उसके रिजल्ट ना सब गृहस्थी बन गए, सन्यासी शहरों में आ गए। बुद्धि से वैराग्य सदा काल के लिए रहता है। आज संगम युग की ये हमारी उपराम स्थिति ने 2500 वर्ष देह के साथ भोग वस्तुओं को देखते देखते, सुंदर से सुंदर चीज़ों को देखते देखते हमें अलिप्त किया। ये एक संगम युग का पुरुषार्थ 2500 वर्ष चला है। और बाबा तो कहता है 2500 वर्ष भी नहीं, देखा जाए तो सारे दाव पर भी चला। नहीं तो राजाओं में शक्ति कहाँ से आई, नारियों में शक्ति कहाँ से आई? मीरा हो, गायत्री हो, मदालसा हो, मैत्री हो, गार्गी हो, ये सब कोई हवा की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल इस सृष्टि पर होके गई है। और दादियों को तो आपने सबने देखा ही है, देखा है ना? बहुतों ने देखा है, दादियों को तो बहुतों ने देखा, कोई बात नहीं। तो अब हमें
देही अभिमानी बनना, देही अभिमानी बनना, उसका भय नहीं अपने में पैदा करो, नेचुरल। मुझे ये बनना है नहीं, मैं ये हूँ, समझ से काम करो। शरीर बनता है, आत्मा सदा है, तो इसलिए देह अभिमान आता है, देही अभिमानी सदा है। भाई शरीर बनता है, आत्मा बनती है, तो देह अभिमान भी बनता है, खत्म होता है। तो जो है सदा है, उसको नेचुरल बनाओ, अर्थात दृष्टि के स्पर्श से, वाणी के स्पर्श से, श्रवण के स्पर्श से, इंद्रियों के स्पर्श के हमें दूर होने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी जगह हमें क्या स्पर्श करना है, उसको करो स्पर्श। आपको मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत है ये भी छोड़ना, ये भी छोड़ना, ये भी छोड़ना है, इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं। ओफो, 100 हिमालय जैसी परीक्षा आ गई। आज बाबा ने क्या कहा, 100 हिमालय जैसा, 100 हिमालय, एक हिमालय कितना बड़ा है, 100 हिमालय कितने बड़े होंगे। इतना बड़ा भी पेपर आ जाए तो क्या होगा, आपको कैसा लगना चाहिए वो पेपर, भाई कैसा लगना चाहिए। कल्प कल्प आपने उसको चल के पार नहीं करा है, जंप दे के पार किया है, चल के थोड़ी पार किया है। हिमालय को चल के कौन पार कर लेगा, उसके पार चले, हिमालय के उस पार चले जाओगे चल के, जंप दे के पार कर। तो अभी जब देह नहीं आत्मा हूँ, ये जंप दे दिया, तो ये सब प्राकृतिक चीज़ें, आँखों से दिखने वाली चीज़ें, तो आँखों का रस, कानों का रस, वाणी का रस, खाने का हो कि भूलने का हो, सुना। देख, आँखें लेती भी हैं, आँखें देती भी हैं। आप कोई चीज़ देखने से ले सकते हो, और अपने आँखों द्वारा दूसरों को, बोलने की ज़रूरत नहीं, आँखों द्वारा दूसरों को दे सकते हो। तो अब औरों को क्या दो और औरों से क्या लो, ये आत्मा है, मेरा ही भाई है। बाबा ने जो मुझे इसकी प्रॉपर्टी दी है, मुझे इसको देना है। अर्थात मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस देह को भूली हुई रहूँगी, तो औरों को दृष्टि द्वारा देह भुला सकेंगे। हमारे पास महात्मा बुद्ध का मिसाल है, गांधी जी का मिसाल है। कोई कुछ आके करने के लिए कहता था तो बोलते थे 8 दिन रुको। गुड़ की कहानी सबको मालूम, महात्मा गांधी के पास गुड़ की कहानी किसको नहीं मालूम, सबको मालूम। तो जो उन्होंने परिश्रम से किया, वो बाबा ने आपको सहज बना दिया। क्या कठिन है। तो बस अभी समझ से काम लो, स्नेह से चलो। आपने ही किया है, आप ही करेंगे, और अगले कल्प भी आप ही करेंगे। जो कार्य बार बार हो जाता है वो नेचुरल हो जाता है। खाना बनाना कितना कठिन लगता है, और जो रोज बनाते हैं उनको नेचुरल लगता है। कोई भी चीज़ जब अभ्यास में आ जाती है, वो अपनी हो जाती है, नेचुरल हो जाती है, सहज हो जाती है। हम भी अभ्यास में लाएं, देह भूलने की जरूरत नहीं, आत्मा की स्थिति में रहें। मैं हूँ कौन, नेचुरल, उसको पक्का करो। जितना पक्का करते जाओगे उतना आपको पता भी नहीं चलेगा आप भूल रहे हो, पता भी नहीं चलेगा। तो वैरागी बनना नहीं है, वैराग एक नेचुरल चीज़ है, समय अनुसार होता है, लेकिन हमें समय से पहले तैयार होना है। अभी देखिए, जितना हम अति के नज़दीक जा रहे हैं, चाहे तत्वों से देखो, चाहे वस्तुओं से देखो, चाहे व्यक्तियों के संस्कारों से देखो, चाहे प्रकृति से देखो,
जितना हम अति में जाते जा रहे हैं उतना क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है ना, विस्फोट हो रहा है, विध्वंस हो रहा है कि कुछ निर्माण हो रहा है? कुछ तो निर्माण नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें उस अति में जाना है जो हमारे को निर्माण करे। ज्ञान की गहराई में जाओ, योग की गहराई में। ज्ञान की गहराई में जाना ही ज्ञान को बल बनाना, माना शक्ति बनाना है। हमें समझ है। क्या समझ है? जो इन आँखों से दिखाई दे रहा है वो विनाशी है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो अविनाशी है। यह हमें समझ है, लेकिन अभी इसको क्या बनाना है? स्थिति बनाना है। घृणा नहीं करनी है, छोड़ छाड़ के कहीं जाना नहीं है। आप चले जाएंगे, मन वहीं दौड़ता रहेगा। समझ में आया? वो काम नहीं करना है। इनमें रह करके ही हमें उपराम बनना है। तो बाबा जैसे हमसे दो शब्द बोलता है, देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, वैरागी बनो, वैरागी बनो। तो देही अभिमानी बनने के लिए जो हम हैं उसको सिर्फ रियलाइज करो, रिपीट नहीं करो। रिपीट हमने बहुत किया, बहुत किया। और आप ये देख लो, जिस चीज़ को आप बार 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 रिपीट करते हो वो आप हो जाते हैं। तो सच्चाई को रिपीट करो, रियलिटी को रियलाइज करो रिपीटेशन द्वारा। तब क्या होगा? वो रिपीटेशन हमें सुख देगा, अनुभव कराएगा और हमें शांत कर देगा। हम सोचते हमें नींद ना आए, हम सोचते हमारे संकल्प कम चले। सोचने से नहीं होगा, करते जाओ, गहराई में जाते जाओ। तो दृष्टि की शक्ति, वाणी की शक्ति, जिह्वा की शक्ति, नासिका की शक्ति, ये जो हमारी इंद्रियां बाह्य जगत की ओर खुली हुई हैं, इनसे अंदर की शक्तियों को संग्रह करो। वो इसी है। अंदर का जगत इतना विस्तार नहीं है, क्योंकि अंदर के जगत में अनुभव की गहराई में खो जाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं? चिंतन ज़्यादा करते हैं। चिंतन को कम करो, अनुभव को बढ़ाओ। आप एक चीज़ की गहराई में चले जाओ, आपको अनुभव होता जाएगा। आत्मा शांत स्वरूप है, आप अनुभव करोगे। प्रेम स्वरूप है, आप अनुभव करोगे। पवित्र स्वरूप है, आप अनुभव करोगे। वो आपकी चीज है। आपकी चीज को आप ही अनुभव नहीं करेंगे तो और कौन अनुभव करेगा? ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया। मैं हमेशा एक बात आप लोग को सुनाती हूँ। बाबा ने कभी विकारों को जीतने का पुरुषार्थ नहीं किया। कोई कह तो दे, ब्रह्मा बाबा ने क्रोध को जीता, कि लोभ को जीता, कि मोह को जीता, कि अहंकार। एक भी कोई नहीं। संग अंग संग रहने वाले 14 वर्ष अंग संग रहे और बाबा के में अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह ना दिखाई दे। वो था ही नहीं उसके पास। बाबा ने मेहनत करी तो किसके लिए करी? किस लिए करी? बाबा से योग लगाया। निरंतर मैं कैसे योगी रह सकूं, वो मेहनत करी बाबा ने वो मेहनत नहीं करी। मैं देवान को कैसे भूलूं, मैं बच्चों को कैसे भूलूं, मैं परिवार को कैसे भूलूं, वो मेहनत नहीं करी बाबा। जो हमारे बाबा ने नहीं किया वो हम क्यों कर रहे हैं? वही करें जो हमारे बाबा ने करा। भाई बाबा अच्छा लगता है, ब्रह्मा बाबा अच्छा लगता है, शिव बाबा अच्छा लगता है? कौन कौन अच्छा लगता है? ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों अच्छे लगते हैं। पहले कौन पीछे कौन? पहले कौन? हाँ, पहले ब्रह्मा बाबा।
गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों मिला है। शिव बाबा को भी तो हमने ब्रह्मा द्वारा ही जाना ना, ठीक है नहीं? फॉलो भी उसी को करना है, सारा कल्प रहना भी उसी के साथ है। शिव बाबा के साथ रहोगे, शिव बाबा के साथ रहोगे, रहना चाहोगे तो भी नहीं रह सकोगे, रहना चाहोगे तो भी नहीं रह सकोगे। तब जिसके साथ रहना है, जिसके साथ चलना है, उसको ही फॉलो करना है। तो बाबा को कभी किसी ने, चलो जिन्होंने नहीं देखा नहीं देखा, बुद्धि द्वारा देखा, लेकिन जिन्होंने आँखों द्वारा देखा, कभी भी, हमारी दीदी तो बहुत अच्छा सुनाती है, हमने कभी बाबा के बोल की तो बात छोड़ो, बाबा के चेहरे से भी कभी नहीं देखा कि ये चीज़ बाबा को कठिन लग रही है। बैगरी पार्ट हुआ, पिकेटिंग हुआ, झगड़े हुए, केस हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई चीज़ बाबा को असह्य नहीं लगती थी, कठिन नहीं लगती थी। क्यों? क्यों? जितना भी ये लोग करें, सर्वशक्तिवान मेरे साथ, उसके ऊपर किसी की माया की शक्ति जितनी भी हो जाए, 100 हिमालय जैसी, क्या 1000 हिमालय जितनी भी हो जाए, ईश्वर की शक्ति से वो अमाप। ये दृढ़ निश्चय ब्रह्मा बाबा को था, वो दृढ़ निश्चय ने बाबा को पार करा दिया। हमें देखने के लिए बहुत है, बाबा को देखने के लिए कोई भी नहीं था। बाबा किसी को देख के बना या किसी के लिए इंतज़ार करा, ये बन जाए तो मैं बनूंगा। हमें कोई ये ख़त्म हो जाएगा तो करेंगे, ना ख़त्म होगा ना आप करेंगे, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, वो वाली बात है ना। तो इसलिए अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया, ऐसे खुद ही करो, खुद ही बनो, खुद ही पाओ, आपके द्वारा बनो। तो आज आपका विषय हुआ देही अभिमानी स्थिति या वैरागी स्थिति का संबंध किससे है? त्याग से नहीं, समझ से, बुद्धि से। ठीक है? हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है।
किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है।